सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, पिछले क्लास में हम लोग प्रायिकता पाठ में कुछ कंसेप्ट्स को रिवाइज किए थे, जिसमें आप लोग को बताए थे कि प्रायिकता में सिंपली केवल और केवल एक रिजल्ट होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। यस या नहीं? इसके बाद आप लोग को बोले थे कि जो प्रायिकता का आंसर होता है वो आपका 0 और 1 के बीच में, या तो 0 के बराबर या तो 1 के बराबर। अगर 0 के बराबर होता है तो उसको बोलते हैं कौन घटना? अनिश्चित। कौन घटना? और 1 के बराबर तो निश्चित घटना, या उसी को संभव या असंभव। अरे बोलाता है। इसके बाद कल आप लोग से चर्चा कर रहे थे, क्योंकि देखिए प्रायिकता का रिजल्ट होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, यह आपका रिजल्ट होता है। अब अगर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ये आपका रिजल्ट होता है। जब इसमें हम लोग देखते हैं तो सारे के सारे प्रश्न में आपका कौन परिणाम आएगा? कुल परिणाम। तो कुल परिणाम याद रखना बहुत क्या है? जरूरी है। अरे है ना? इसी के लिए पिछले क्लास में हम लोग एक सिक्का का कुल परिणाम कितना? 2 सिक्का का कुल परिणाम 4 और 3 सिक्का कुल परिणाम 8 चर्चा किए थे। क्या ऐसा चर्चा किया गया था कि नहीं किया गया था? तो आइए ऐसा काम करते हैं कि सबसे पहले कुल परिणाम देख रहे हैं, तो आज के क्लास तक कैसा काम करें, सिक्का से संबंधित जितना प्रश्न है उसको निपटा दे, पहले निपटा देते हैं, और फिर आगे नेक्स्ट कोई एक पार्ट उठाएंगे ताश के गड्डी, उसका कुल परिणाम बता देंगे, फिर उससे क्वेश्चन निपटा लेंगे। अरे कर ले वैसे ही। लो बुक लो, तो सुनिएगा सर, बात नहीं। सम संख्या किसे कहते हैं? 2 से भाग देने पर पूरा पूरी। विषम संख्या 2 से भाग देने पर पूरा पूरी, उसको कौन संख्या? विषम। अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं किसी दूसरे अंक से, कौन संख्या? एनी प्रॉब्लम? आइए सर, चलिए एक साइड से ही चलते हैं। निकालिए पेज नंबर 327। निकाल लिए? अरे लड़का आपस में बात करेगा, पीट देंगे हम। निकाल लिए? चाहे ऐसा काम कीजिए, 327 निकालने से पहले तुम्हारे ऊपर भी नजर है मेरा, ठीक है? बी फोकस, फालतू नहीं बोलेंगे तुमको हम। प्रश्नावली 15.1 सुधर जा, नहीं तो जेसीसी में लाइव बहुत कम है तुम्हारा। अब आ जाओ 15.1 क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर कहना पहला, ध्यान दीजिएगा। पहला का पहला क्या कहता है? घटना ई की प्रायिकता, घटना किसका? ई का, प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। मतलब आप लोग को बोले थे घटना ई की प्रायिकता को क्या चीज से? पी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, और घटना ई नहीं को क्या चीज से? ई डैश। दोनों का योगफल किसके बराबर? 1 के बराबर। तो पहला का पहला क्या कर रहा है? घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। खाली स्थान है, कितना है? चलिए पहला का पहला में भरिए 1। भर लिए? 15.1। अरे बच्चा 15.1 पहला का पहला कितना भराएगा? 1। नेक्स्ट उस घटना की प्रायिकता, सुनना, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, जो घटना घट ही नहीं सकता है, उसका प्रायिकता क्या होगा? पहले जो घटना घटित नहीं हो सकता है
उसका प्रायिकता क्या, 0, और वो घटना क्या कहलाएगा, अनिश्चित घटना। तब बताइए क्वेश्चन क्या पूछा, सुनिए। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो बताइए कितना होगा, बोलो, 0 है। कितना है, 0। और ऐसी घटना असंभव या अनिश्चित, असंभव या अनिश्चित, तो उसमें भर लीजिएगा। पहला ब्लैंक में भराएगा 0 और दूसरा में भरा जाएगा असंभव या अनिश्चित घटना कहलाती है, असंभव या अनिश्चित। कोई दिक्कत सर? पहला का तीसरा आइएगा। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, घटित होना निश्चित है, निश्चित है कि तुम टॉस उड़ाओगे क्रिकेट के मैदान में तो हम ही जीतेंगे, ये निश्चित है, तो उसका घटना का प्रायिकता क्या होगा, 1। कोई दिक्कत? तो पहला ब्लैंक को भराएगा 1, और ऐसी घटना को क्या कहेंगे, निश्चित घटना। तो तीसरा या निश्चित या तो संभव, दोनों सेम है। तो तीसरा का पहला ब्लैंक में भराएगा 1, और ऐसी घटना निश्चित घटना या संभव घटना कहलाएगी। एनी प्रॉब्लम सर? कोई दिक्कत? नंबर चौथा ही सर, किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितने के बराबर, 1 के बराबर, क्योंकि सबको मालूम है कभी भी 1 से ज्यादा होता नहीं है। तो आपका चौथा में 1 हो गया। सर पिछले क्लास में आप लोग को एक एब्रीविएशन बताए थे, कौन सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इज इक्वल्स टू 1। किसी भी घटना के प्रायिकता का मान, वो बोले अंग्रेजी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या 0 के बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होता है। क्या बोलता है, देखिए पचमा में, किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर, किससे बड़ी, 0 से बड़ी या उसके बराबर। तब पहला ब्लैंक में क्या, 0, तथा खाली स्थान से छोटी या उसके बराबर, 1 से छोटी या उसके बराबर। तब पचमा के पहला में भरा जाएगा 0 और उसमें भरा जाएगा 1। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया सर, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। एनी प्रॉब्लम? आइए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आइए बी फोकस। निम्नलिखित प्रयोगों में से सुनिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा को भी ब्रेक कीजिएगा, दूसरा बताएंगे। अच्छा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रयोगों में किन किन प्रयोग का परिणाम सांप्रदायिक है, स्पष्ट कीजिए। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ठीक है, इसको हम लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, आइए पहले पहला हो गया ना, अरे हो गया ना पहला। आइए जितना पढ़ाए हैं उसे जो संभव है पहले उसको निपटा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सर नेक्स्ट, पहला के बाद कैमा, दूसरा हम बोले हैं ब्रेक करने के लिए, बता देंगे उसको। आइए पहले तीसरा, एग्जाम्पल हम दिए थे क्रिकेट वाला। फुटबॉल के खेलने के प्रारंभ करते समय यह निर्णय लिया गया कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी। फुटबॉल में आप लोग जानते होंगे कौन सा टीम पहले रख करके किक मारेगा फुटबॉल के ऊपर, तो कह रहा क्या, कौन सा टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। देखिए इसका उत्तर नहीं लिखना है, इसका सिर्फ चर्चा करना है क्लास में कि बताइए अगर फुटबॉल का मैच होना शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनना, केवल चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का, फुटबॉल का मैच चलना शुरू हो रहा है और फुटबॉल के मैच के चलने के शुरू में खिलाड़ी लोग ऐसा क्यों मानता है कि टॉस उड़ा दें, ये सिक्का उछाल दें तो काम हो जाएगा और जो निर्णय आएगा वो सही सही आएगा, ऐसा क्यों बोलो। क्योंकि सिक्का का कितना पहलू, एक आपका हेड और एक आपका टेल। तो देखिए अगर आप सिक्का को उछालते हैं तो यह निश्चित नहीं है कि हेड ही आएगा या निश्चित नहीं है कि टेल ही आएगा। मतलब कहने का मतलब, अगर दो टीम है, टीम ए और टीम बी, अगर दो टीम है टीम ए और टीम बी और सिक्का उछाला जाता है, सिक्का का भी दो पहलू है हेड और टेल,
तो कोई भी टीम सिक्का उछाले तो ये जरूरी नहीं है कि सिक्का उसी के पक्ष में गिरेगा, सिक्का मेरे भी पक्ष में गिरेगा या सिक्का उसके पक्ष में भी गिर सकता है। अगर हम हेड बोलते हैं तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। मतलब प्रायिकता जो होगा उसका सिक्का उछालने का, वो हेड का प्रायिकता भी होता है 1/2 और टेल का भी होता है 1/2। मतलब सामने वाला ए टीम का भी जीतने का टॉस ए होगा और बी का भी टॉस जीतने का 1/2 होगा और ए का भी टॉस जीतने का 1/2 होगा। दोनों का प्रायिकता समान हुआ कि असमान? समान हुआ, इसलिए दोनों लोग तैयार हो जाते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल, घर में आप लोग रहते हैं, पिताजी एगो सेव लेकर के आए और पिताजी सेव लेकर के आए और आधा आपके भाई साहब को और आधा आपको, या आधा आपकी बहन को और आधा आपको मिल जाए, कहीं झगड़ा का कोई कारण बनता है? नहीं, क्योंकि सीधा आधा बट गया। अगर दो को पिताजी डेयरी मिल्क लेके आए, एगो तुम्हें एगो तुम्हारी बहन को दे दिए, कोई झगड़ा का संभावना नहीं बनता है। अब ऐसा करें कि कंप्लीट एक आपको दे दें और बहन वाले भाग से भी थोड़ा तोड़ के आपको दे दे, तो क्या बहन विरोध करेगी कि नहीं? कि ले लो हल दूगो, आधा हमर होते आधा होकर होते हल। अरे बात समझ रहे हो? तो टीम में टॉस उड़ा दूगो, ए और बी में, तो आधा आधा अगर संभावना है तो वहां पर निर्णय लेने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझ में आया? तो क्यों ऐसा होता है, समझ में आ गया? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 30 में कुछ 3 में लिखना कुछ नहीं है, बस यही सिंपल समझना था क्यों नहीं होता है वो चीज। आइए सर 4, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? बाबू अगर तुम लोग स्मार्ट हो तो देखोगे, ऑप्शन नंबर ए 2/3, ऑप्शन नंबर बी, फोकस करना, -1.5, गौर करना, ऑप्शन नंबर सी 15% और ऑप्शन नंबर डी 0.7। लास्ट में आप लोग को एक कंडीशन हम लिखवाए थे, यस या नो? 5 पॉइंट में यहां पर लिखे थे हम, 5 पॉइंट लिखे थे। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से छोटा हो नहीं सकता है, लिखवाए थे। किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं हो सकता। जब भी होगा तो 0 के बराबर या 1 के बराबर या 0 और 1 के बीच में। अब देखो ऑप्शन, देखो कौन वाला ऑप्शन जो है गड़बड़ शो कर रहा है, रुक जाना भी। 3/2, 3 में भागा देंगे 2 से, नहीं लगेगा, 0 पॉइंट देंगे, तो यहां सुनना, 3 छक 18। सर इसको हल किए 0.6 आया, 0.6 से आगे भी आएगा, लेकिन सिंपल हम 0.6 लिखे हैं। क्या 0.6 0 से बड़ा है? राइट, अरे है ना? और 1 से छोटा, मतलब ए होगा। लेकिन क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता हो सकती है नहीं पूछा है, नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो सकता है, तो कहियो सही होवे नहीं करेगा। आइए ऑप्शन नंबर बी, -1.5। क्या प्रायिकता का आंसर कभी भी 0 से छोटा होगा? ऋणात्मक होगा? मतलब ऑप्शन नंबर बी का प्रायिकता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, कई %? आप लोग जानते हैं ना, परसेंट मतलब बटे 100। अरे बटे 100 मतलब 15 और बटे कितना 100, भागा देंगे सर, आ जाएगा 0.15 0.15। क्या 0.15 जो है 0 से बड़ा है? यस, और 1 से छोटा, मतलब इसका प्रायिकता हो सकता है। ठीक है, और अगला 0.7, इसका भी प्रायिकता 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो इसका भी प्रायिकता हो सकता है। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा? निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो कौन सा घटना हो जाएगा? माइनस, क्योंकि कभी भी प्रायिकता का मान ऋणात्मक में आता नहीं है। चलिए, तो ऐसा काम कीजिए, चौथा का उत्तर लिखिए। चौथा का उत्तर, चौथा का उत्तर, पहले सर चारों ऑप्शन को नोट कीजिए, सामने चारों ऑप्शन को नोट कीजिए। चारों ऑप्शन को नोट कीजिए। लिख लिए, जिस प्रकार से उसको हल किए हैं 0.6, 0.15, 0.7, इस प्रकार से निकालिए उसको।
लिखिए। लिख लिए सर? लिखिए लिखिए। ऊपर दिए गए, नीचे उसके ऊपर दिए गए, ऊपर दिए गए प्रश्न का उत्तर, ऊपर दिए गए प्रश्न का उत्तर, प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। ऊपर दिए गए प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्योंकि क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक, कभी भी ऋणात्मक, कभी भी ऋणात्मक या कभी भी ऋणात्मक या एक से बड़ा नहीं होता है। कभी भी ऋणात्मक या एक से बड़ा नहीं होता है। ऋणात्मक या एक से बड़ा नहीं होता है। एनी प्रॉब्लम सर? कोई दिक्कत? नंबर कौन था ये? 4। आइए सर आगे बढ़ते हैं। नंबर 5वां, नंबर 5वां आइएगा सर। क्वेश्चन नंबर 5, आइए फटाफट डील करते चलते हैं। बाबू प्लीज शांति बना करके। 4 प्रश्न हो गया ना? आइए नंबर 5वां। सारे बच्चे लोग बोर्ड पे फोकस कीजिएगा, ठीक है? देखिए, यदि P बराबर, देखना दिया गया है, क्या दिया गया? बच्चा लोग फोकस करोगे। दिया गया है PE बराबर 0.05। बताइए PE को पढ़ते क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स या किसी घटना की प्रायिकता पढ़ते हैं। मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता दिया गया 0.05 दिया गया। किसी घटना के होने की प्रायिकता दिया गया 0.05। तो ई नहीं की क्या प्रायिकता है? किसका पूछा? ई नहीं। ई नहीं को ही ई डैश बोलते हैं। मतलब आपसे पूछ दिया PE डैश बराबर क्या? व्हाट। आपसे ही ने पूछा क्या आपको मालूम है PE और PE डैश के बीच में संबंध बताया गया है? संभव और असंभव दोनों घटनाओं का योगफल कल हम डील करवाए थे, मेन पॉइंट करवाए थे। संभव और असंभव घटनाओं का योगफल कितना? मतलब आगे चलेंगे कहां से सर? अगर प्रश्न से चलेंगे तो संभव घटना को क्या P और असंभव घटना को दोनों का कै के बराबर होता है क्या? अब बता दो, संभव घटना का प्रायिकता कितना दिया? 0.5 प्लस PE का क्या डैश बराबर क्या है? 1। इधर प्लस में उधर के, तब बताइए PE क्या डैश बराबर 1 और माइनस 0.05। देखो कितना विद्यार्थी के यहो घटावेल नहीं आवेगा। देखो सुनो, किसी को बोलना मत क्या सर दशमलव में घटाने वाला बतेलथुन हल, नहीं तो फिर बोलेगा मास्टर बट टाइम पास करो। देखो ये हो गया 1 और 0.05 काहेला बता रहे हैं? परीक्षा में आवेगा तो अपने से करना, ठीक है? वहां पर हम नहीं रहेंगे, ठीक है? देखो ये हो गया 0
0.05। बता दो, एक में पॉइंट तो है नहीं, तो एक के बाद पॉइंट दे करके 0 और 0, 0 में से 5 जाएगा। ये पैसा मांगेंगे, ये अपने भिख मंगा है रहे तो बोलेगा हम नहीं, हमरा ही नहीं हो, से बगल वाला गोतिबा से मांग के दियो। यहाँ से मांगा, ये कितना 10, ये फोकट के थोड़ा ना मांगल गया है, एक 10 हो गया तो अपने भी 9 हो गया है। अरे हाँ या ना, तो 10 में से 5 गया, आई 9 में से 0 गया, 9 आई पॉइंट के पॉइंट। ये बड़का दानी बना, इसको देने गया, देख रहा ये गो ये था, हमारा ये गो पैंट था, कोई मांगे है वो दे दिए। अरे समझ में, तो हमारे पास कुछ बचा है, तो एक ये गो, अरे बच्चा एक गो ये है, पूरा दे दिया, तो क्या बच गया बोलिए? 0। कितना घट क्या गया? 0.095। तो बता क्या हो जाएगा? PE डैश बराबर 0.0 बाबू तो लिख देंगे, अतः ई नहीं का क्या पूछा प्रायिकता बराबर 0.95। क्या हो जाएगा? कोई तकलीफ? अभी लिखिए मत, परेशान मत होइए। कैमा सर, इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे? मत बताना। आजा बाबू, नंबर कैमा? छठा। फोकस कीजिएगा। सारा विद्यार्थी बोर्ड पर देखो। एक थैले में, सुनो, एगो थैला है, झोला, अब बकलो मत का नहीं है रे। थैला मतलब नहीं समझ रहे हो, जकरा में दादी पैसा उसे लपेट के रखते हैं, वही वाला है। सुनो, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। क्या चीज का महक वाला? तुम लोग खाते हो ना, वो आता है छोटा, क्या बोलते हो उसको? हाजमोला, ठीक है, पाचन शक्ति मजबूत करने वाला। हाँ, तो बच्चा, तो एगो थैला है, ओकरा में कौन महक वाली गोली है? नींबू। गौर करना, ध्यान देना। एक थैला में नींबू की महक वाली क्या है? गोली। थैला में कई गोली, कितना गोली, आधा, एगो, दूगो, 5 गो, पता नहीं, लेकिन सिंपल पता है कि नींबू के महक वाली गोली है। कहता है क्या? मालिनी नाम की एक लड़की है, ठीक है, मालिनी नाम की एक लड़की है, और उधर से आ करके और क्या काम करती है? सबसे चुपे चुपे थैलवा में हाथवा डाल देती है, ठीक है, ऐसे अंदर से यहाँ डाल दी, और एकरा में कौन महक वाला गोली है? नींबू। अच्छा बताओ, अब नींबू के महक वाला गोली है, तू खोजेगा संतरा, एकरा मिलेगा? तू खोजेगा आम, मिलेगा? अरे नहीं मिलेगा। सुनो क्या कहता है, मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है और दूसरा नींबू के महक वाली है? अब एक बात समझना, तुमसे 2 क्वेश्चन पूछा, आपसे प्रायिकता पूछा संतरा के महक का, और आपसे प्रायिकता पूछा किसका महक का? नींबू का। ये बताओ, तुम लोग को 2 तरह का घटना बताए, एक बताए संभव और एक बताए असंभव। अब अगर इस थैला में केवल नींबू के महक के गोली है, तो इसमें संतरा का महक कभी भी आ सकता है? संतरा के महक के गोली आ सकता है। अगर संतरा के महक के गोली नहीं आएगा तो उस संभव घटना क्या? संभव। मतलब संतरा के महक वाला का आंसर कितना हो जाएगा? 0। और एकरा में खाली नींबू ही है, मतलब निश्चित है कि जब भी हाथ डालेंगे तो नींबू के महक वाला ही गोली मिलेगा। तो इस संभव घटना क्या? संभव। तो इसका मान कितना आएगा? 1। अभी दिमाग में फिक्स हो गया, लेकिन कैसे 1 आएगा, कैसे 0 आएगा, उसको हम लोग निकाल के करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब बताओ, नींबू के महक वाली कितनी गोली मालूम है क्या? नहीं ना। ऐसा काम करते हैं, मान लेते हैं, सुनिए, माना कि थैले में
नींबू की महक वाली, अच्छा सॉरी, नींबू की महक वाली गोली की संख्या बराबर क्या मान लिए? x। अब बताओ, थैला में केवल नींबू के महक वाली ही गोली है, तो जितना नींबू के महक वाली गोली है वही थैला में कुल गोली का संख्या भी होगा। यस या नहीं? तो बताइए यहां पर लिख दे कुल किसकी संख्या? कुल गोली की संख्या भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। आइए सर, कहां से चलेंगे? कहां से बताइए। क्वेश्चन नंबर पहला आपका किसका प्रायिकता पूछा? संतरे के महक वाली गोली की प्रायिकता। प्रायिकता को सूचित क्या चीज से? पी से। किसका महक वाला? तो यहां पर लिख दे प्रोबेबिलिटी ऑफ संतरे की महक, लिख दिए। मतलब संतरे की महक की गोली की क्या प्रायिकता? बताओ, प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? अरे बोलो। अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की क्या संख्या। अब तुम लोग खुद बताओ कि संतरा के महक का चर्चा किया है, इस थैला में केवल नींबू के महक का गोली है, तो अनुकूल परिणाम कितना होगा? 0। अरे अनुकूल परिणाम कितना होगा? संतरा के महक तो है ही नहीं, तो संतरा के महक की संख्या जी गोली की संख्या कितना होगा? 0। तो अनुकूल परिणाम 0 और कुल गोली x। 0 बटे x में भागा देंगे कितना? 0। यही न था, ये 0 आया और इसी घटना को बोलेंगे कौन घटना? अनिश्चित या असंभव। रे चश्मा, अनिश्चित या क्या? असंभव। समझ में आया क्या? आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा बोलिए? सेकंड। क्या महक वाला गोली बोला? नींबू की संतरा। मतलब प्रोबेबिलिटी तुमको निकालना है। किसकी महक? प्रोबेबिलिटी निकालना है तुमको नींबू की महक। बताओ फार्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की और बटे कुल परिणामों की संख्या। अरे होगा बराबर के बराबर। किसका महक? नींबू के महक वाला कुल गोली की संख्या x और कुल गोली x से x कट गया, कुछ नहीं बचा तो 1। मतलब नींबू के महक वाली गोली की प्रायिकता 1 और संतरा के 0। जिसका प्रायिकता 0 उसको असंभव या अनिश्चित घटना, और जिसका प्रायिकता 1 उसको संभव या निश्चित घटना। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? चलिए सर, ये क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हुआ। जल्दी कीजिए 2 मिनट के अंदर, ठीक है? आगे कम से कम ट्राई करेंगे 9-10 तक बता दें आज। जल्दी करो फाक सा, बी फास्ट। इधर लपटा कैसे हो गया सर? चलें। चलिए मिटाते हैं। छोड़ो। छः तक हुआ ना? नंबर 7। सुनिए, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में, कई विद्यार्थी का समूह है? 3। यहां देखना बच्चा लोग, सपोज करते हैं 3 विद्यार्थी है, ए बी और सी, तीनों विद्यार्थियों का एक समूह है। समूह कहने का मतलब तीनों विद्यार्थी एक साथ रहते हैं। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। मतलब
दो विद्यार्थी का जन्मदिन एक दिन होने का या एक दिन न होने का? अरे बोलो, एक दिन होने का कि नहीं होने का? एक दिन नहीं होने का। ना होने का मतलब कौन दिन? बोलिए, जन्मदिन ना। जन्मदिन एक दिन ना होने का। प्रायिकता कितना दिया बोलो? 0.99 कितना? 2। 0.992। तो तुम अच्छा बताओ, एक दिन जन्मदिन होना या ना होना? तो बताओ, ये जो मान दिया है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का दिया या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का दिया? ई डैश का। ई डैश को हम लोग बोलते हैं मतलब ना होने का। तो बताइए, ये मान दे दिया पीई डैश 0.992। क्या पूछता है आपसे? तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो? तो आपसे मतलब पूछ दिया जन्मदिन क्या हो? एक ही दिन। मतलब होने का मतलब आपसे पूछ दिया किसका वैल्यू? बोलिए, पी बराबर क्या? 1। चलेंगे कहाँ से? अरे कहाँ से? प्रश्न से मैं वैल्यू मालूम है आपको? पीई और पीई डैश दोनों का योगफल क्या के बराबर? यह है घटना नहीं होने का, यह है घटना होने का। होने और नहीं होने दोनों का योगफल क्या के बराबर? 1 के बराबर। बताओ, हमको तो घटना होने का निकालना है। तो पी का पी प्लस पी डैश का 0.992 बराबर कितना? 1। बताओ क्या आ जाएगा? पीई बराबर 1, इधर प्लस हो जाए 0.992। फिर आया बतिया वही घटाने वाला रह गया। 1 में घटाना है कितना? 0.992। प्रायिकता में ही घटावे ले आना चाहिए बउआ। बताओ कितना? 0.992। एकरा में पॉइंट के बाद तो कुछ है ही नहीं है। 0 0 0 3 शून्य। बताओ, 0 में से 2 जाएगा, कॉमन लिए पैसा लिए, 10 में से 2 गया, ये कितना? 9 में से 9 गया, 9 में से 9 गया। अब पॉइंट 1 में ये कितना बच गया? 0। सिंपल बच गया कितना? मतलब पीई बराबर 0.008 लिख देंगे। अतः जन्मदिन एक ही दिन होने की क्या प्रायिकता? सूचित क्या चीज से? पी से बराबर 0.008। यही क्या हो गया आंसर? कैमा था सर ये? कैवा? ठीक इसी प्रकार से तुरंत आइए क्वेश्चन नंबर कैवा 8वां। टफ है कि आसान है? आइए सर 8वां क्या कहता है सुनिए। एक थैले में फिर आ गया थैला। आया? बता दो बच्चा, देखे यहाँ वही ठीक है, बांधो कस के इसको, गिरे नहीं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली, 2 तरह का गेंद है। एक लाल कितना गेंद? 3। दूसरा काली 5 गेंद। लाल 3 गेंद और काली 5 गेंद। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद नंबर पहला लाल हो? पहले ही बता दो, ये थैला में कुल गेंद कितना होगा? तो लिख सकते हैं थैले में कुल गेंद की क्या संख्या? लाल गेंद, काला गेंद, टोटल थैला में कुल गेंद कै गो? बताओ बाबू, कहां से? क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है सुनना। गेंद कैसा हो? अरे गेंद मतलब प्रोबेबिलिटी तुमको निकालना है कौन गेंद का? लाल गेंद का। तब बताओ फार्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की
और बटे कुल परिणामों की। बताओ अनुकूल मतलब लाल गेंदवा कएगो, लाल गेंद अनुकूल 3 और कुल कितना 5 और 3 8, 3 बटे। बताओ ये प्रोबेबिलिटी आएगा कौन गेंद का, लाल गेंद। दूसरा क्या बोलता है, लाल नहीं हो, लाल देखो बतिया को जो है ना लाल नहीं हो ऐसे बोला, सुनो बात को ऐसे घुमा के बोला। इस पूरे क्लास में सब ईमानदार है, सिर्फ तुम ईमानदार नहीं हो। इशारा समझ रहे हैं, मतलब तुमको बोला तो ऐसा लगा ना कि भाई हमरो लिए चर्चा कर रहा है एगो बड़ ईमानदार का। अरे ना हम बोले क्लास में सब बच्चा पढ़ने में तेज है, सिर्फ तुम पढ़ने में तेज नहीं हो। इसका मतलब बकलोल ना बोलने के बदले हम बोल दिए तुम तेज नहीं हो। अरे यही ना, क्लास में हम बोले क्या, सभी सारे बच्चे क्लास में ईमानदार हैं, सिर्फ तुम ईमानदार नहीं हो, मतलब तुम चोर हो। अरे बात यही ना है। क्वेश्चन में क्या बोला, प्रोबेबिलिटी निकालना है लाल नहीं होने का। तो आए भाई साहब, थैलवा में दुइये तरह के गेंदे हैं, एगो लाल एगो काला। अगर लाल नहीं होना है मतलब काला होना है, लेकिन एकरा में लाल लाल जोड़ दिया तो बड़ी बुतरू के मुंह का लाल हो जाएगा। अरे ना कंफ्यूज आ जाएगा उसमें। अरे लाल नहीं होना है तो दुइये को रंगे है लाल का। हमारे पास 2 शर्ट, ठीक है, एगो हरा एगो लाल। कोई कह के आया तुमको लाल शर्ट नहीं पहन के आना है, मतलब सीधा इशारा है जो दूसरों का बच रहा है कलक्का उसको हमको पहन के आना है। यस या नो? तो अगर लाल नहीं निकालना है मतलब कौन निकालना है, काला। बताओ प्रायिकता का फार्मूला क्या, अनुकूल। इसको ऐसे नहीं लिखिएगा, नहीं तो फिर मास्टर नंबर काट के खत्म कर देगा। हम लिखेंगे ऐसे, देखो लिखल दिखा थे, अनुकूल परिणामों की संख्या, है ना, और नीचे कुल परिणामों की संख्या। बताओ लाल नहीं मतलब काय गो कितना 5 और बटे कितना 8, 5 बटे 8 लाल नहीं का और 3 बटे 8 लाल का। एनी प्रॉब्लम? क्या क्वेश्चन हुआ सर? 8 हो गया ना। चलिए तो बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने आसपास के दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। अपने चैनल के ऊपर 200 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, 200 वीडियो चढ़ चुका है सक्सेस जीवन जेसीसी के ऊपर। चलिए थैंक यू।